गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 7 धातु का परिचय पढ़ेंगे। संस्कृत में धातु को क्रिया भी कहते हैं। मतलब धातु और क्रिया एक ही बात है। और क्रिया का क्या मतलब होता है, क्रिया किसको कहते हैं? आपको पता ही है कि जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी कार्य के करने का या फिर होने का पता चलता है कि क्या कार्य हो रहा है या क्या कार्य किया जा रहा है, उन्हें हम धातु कहते हैं, मतलब क्रिया कहते हैं। और धातु का प्रयोग हमेशा लकार की तरह, काल की तरह होता है। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं और 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, जिनको संस्कृत में ऐसे कहते हैं। वर्तमान काल को लट लकार, भूतकाल को लंग लकार और भविष्यत काल को लृट लकार कहते हैं। तो आइए हम इस पाठ में लट लकार अर्थात वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। और यह पढ़ेंगे कि जब हम लट लकार धातु के साथ लगाते हैं तो उनके प्रत्यय जो अंत में लगाते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। तो वो कैसे प्रयोग करते हैं और कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रथम पुरुष का एक वचन हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो प्रथम पुरुष का एक वचन हम कैसे प्रयोग करते हैं? जब हम धातु में अति लगा देते हैं। अति का मतलब सिर्फ ती, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये बात आपको इससे पहले चैप्टर्स में भी सब में बताई गई है। तो बन जाएगा आपका पठती। तो ये हो जाएगा प्रथम पुरुष का एक वचन यानी कि लट लकार। पठती का मतलब पढ़ता है, कोई भी पढ़ता है, चाहे लड़की पढ़ती है या लड़का पढ़ता है, तो लगाएंगे हम पठती। ये आपका पठती शब्द से ही पता चल जाएगा कि ये लट लकार का प्रयोग किया गया है। द्विवचन, द्विवचन में हम धातु के साथ अतः लगाएंगे और अतः का सिर्फ त लगाएंगे। जैसे पट धातु है उसके साथ लगाया अतः तो बन गया पठतः। फिर आता है बहुवचन। बहुवचन में हम अंति लगाएंगे, धातु प्लस अंति, तो उसमें लगेगा पठ के साथ जब अंति लगाया तो बन गया पठंती। तो हम इनको ऐसे भी याद करते हैं कि लट लकार में प्रथम पुरुष में हम धातु के साथ अति अतः अंति, अति एक वचन, अतः द्विवचन और अंति बहुवचन में लगाते हैं। ये तो हुई प्रथम पुरुष की बात। अब आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में हम असि, अथः, अथ ये लगाते हैं। यदि मध्यम पुरुष का एक वचन होता है तो धातु के साथ असी लगाते हैं। जैसे पठसी, लिखसी, चलसी, हससी, जो भी कोई धातु होगी हमारे पास उसके साथ सी लगा देंगे। और मध्यम पुरुष के द्विवचन में हम अतः लगा देंगे। पठतः, लिखतः, चलतः, हसतः, धावतः, जो भी वचन होगा तो उसके साथ हम अतः लगा देंगे। बहुवचन, बहुवचन में हम अथ लगाते हैं, इसमें विसर्ग नहीं लगता, तो धातु के साथ अथ। पठत, लिखत, चलत, हसत आदि। अब आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हम एक वचन में धातु के साथ आमी लगाते हैं। जैसे पठ के साथ इन्होंने लगाया हुआ है, बन गया पठामी। यहाँ पर लिख होता तो बन जाता लिखामी, हस होता तो बन जाता हसामी, चल होता तो बन जाता चलामी। हमें ये देखना होता है कि हम एक वचन लिख रहे हैं, द्विवचन लिख रहे हैं या बहुवचन, और कौन से पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष। उसी के अनुसार हम अपनी धातु में प्रत्यय जोड़ते हैं। अब आया द्विवचन। उत्तम पुरुष के द्विवचन में हम आवह लगाते हैं। तो जैसे पठावह, लिखावह, धावावह, हसावह आदि, जो भी शब्द होगा, जो भी धातु होगी हमारे पास, जो भी क्रिया होगी, उसमें वैसे ही आवह लगा देंगे। अब आता है बहुवचन। बहुवचन में हम धातु के साथ आमह लगाते हैं। तो पठ के साथ जैसे इन्होंने लगाया आमह, पठामह, लिख के साथ लगाते लिखामह, चल के साथ लगाते चलामह और हस के साथ लगाते हसामह। ये हुई आपकी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष में हम कैसे अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमह का प्रयोग करते हैं। अब आता है इस चैप्टर के कुछ शब्द जो इन्होंने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों में दे रखे हैं, साथ में धातु भी है और उनका अर्थ भी है। तो सबसे पहले है पठ धातु। पठ धातु का मीनिंग होता है पढ़ना और उसका एक वचन होगा पठती। हम लट लकार पढ़ रहे हैं तो सारे शब्द हम लट लकार में ही देख रहे हैं, ये सारे शब्द लट लकार के ही हैं। एक वचन में पठती और द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठन्ति। अब आप देखो इसमें एक वचन में इन्होंने अति लगाया, द्विवचन में अतः लगाया और बहुवचन में अंति लगा दिया, तो ये बन गया पठती, पठतः, पठन्ति। अब आता है लिख धातु। लिख धातु का मतलब होता है लिखना, लिखती, लिखतः, लिखन्ति। लिखती एक लिखती है, लिखतः दो बालिकाएं लिखती हैं। बालिकाओं की इसमें संस्कृत नहीं है ना, बस लिखतः। जब इसके अंत में तह लगा है उसी से हमें पता चल जाएगा कि ये द्विवचन है और वो भी प्रथम पुरुष का। तो लिखतः दो लिखती हैं, लिखन्ति अनेक लिखती हैं। अब आता है खेल धातु। खेल धातु में का मतलब होता है खेलना। खेलती, खेलतः, खेलन्ति। खेलती मतलब एक खेलता है, खेलतः मतलब दो खेलते हैं, खेलन्ति मतलब अनेक खेलते हैं। खाद धातु। खाद धातु का मतलब होता है खाना। तो खादती एक खाता है, खादतः दो खाते हैं, खादन्ति अनेक खाते हैं। वद धातु। वद धातु का मतलब होता है बोलना। वदति एक बोलता है, वदतः दो बोलते हैं, वदन्ति अनेक बोलते हैं। अब आता है और आगे धातु, अर्थ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आगे भी ऐसे इन्होंने लट लकार के दे रखे हैं। तो धाव धातु। धाव का मतलब होता है दौड़ना। दौड़ना अर्थ में प्रयोग की जाती है धाव धातु। धावती, धावतः, धावन्ति। धावती एक दौड़ता है, धावतः दो दौड़ते हैं, धावन्ति अनेक दौड़ते हैं। चल धातु। चल का मतलब होता है चलना। चलती एक चलती है, चलतः दो चलती हैं, चलन्ति अनेक चलती हैं। तो जैसे जैसे धातु आ रही है हमारे पास वैसे वैसे ही हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। अब है नम। नम धातु का मतलब होता है नमस्कार करना। तो नमति एक नमस्कार करता है, नमतः दो नमस्कार करती हैं, नमन्ति अनेक नमस्कार करती हैं। दो से ज़्यादा जितनी भी होंगी 3, 4, 5, 20,000 वो सब बहुवचन में ही आएंगी। फिर है रक्ष। रक्ष का मतलब होता है रक्षा करना। रक्षति एक रक्षा करता है, रक्षतः दो रक्षा करते हैं, रक्षन्ति अनेक रक्षा करते हैं। अब आती है त्रय धातु। त्रय धातु आती है तैरना अर्थ में। तो त्रय का मतलब तैरना। तरति एक तैरता है, तरतः दो तैरते हैं और तरन्ति अनेक तैरते हैं। अब आता है इसका कुछ अन्य उदाहरण। वो सारे वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इन्होंने कुछ और धातुएं दे रखी हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले धातु है हमारे पास पत। पत का मतलब होता है गिरना। तो इसके कैसे रूप चलेंगे? पतति, पततः, पतन्ति। सब में अति, अतः, अंति लगाते जाएंगे। भ्रम धातु। भ्रम का मतलब होता है घूमना। तो भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमन्ति। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप उन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान से सुनेंगे। वी प्लस कस यानी कि विकस का मतलब होता है विकसित होना, खिलना। तो ऐसे ही इसके रूप चलेंगे विकसति, विकसतः, विकसन्ति। फिर आती है पा धातु। पा धातु का मतलब होता है पीना। ये पीने अर्थ में प्रयोग की जाती है, ये परिवर्तित धातु है। तो पिबति, पिबतः, पिबन्ति। फिर आती है दृष्ट धातु जिसका मतलब होता है देखना, परंतु जब हम इसका लिखने में प्रयोग करते हैं तो दृश्यति नहीं लिखते, पश्यति लिखते हैं। तो इसको दृश्य को पश्य हो जाता है, तो ये बन जाएगा पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। क्यों हुआ है? इसीलिए इनको परिवर्तित धातु कहा जा रहा है
क्योंकि जब हम लिखते हैं तो इनमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे गम है, गम को गच्छ हो जाता है, जिसका मतलब होता है जाना, तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। फिर दा धातु है, यच धातु यानी कि उसका मतलब होता है देना, यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। स्था धातु है, जिसका मतलब होता है बैठना, तिष्ठ की तरह प्रयोग करते हैं ऐसे में। स्थिति, स्थितः, स्थन्ति नहीं लिखते, इसको लिखते हैं तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। तो ये जो आपकी लास्ट में 5 धातु हैं, पा, दृश, गम, दा और स्था, ये पांचों परिवर्तित धातु हैं। यानी कि धातु ये कुछ और होती हैं, बट जब हम इनको लिखते हैं वो रूप बदल करके लिखी जाती हैं, इसलिए इनको परिवर्तित धातु भी कहते हैं। अब कुछ इनमें पॉइंट्स दे रखे हैं, उसको भी समझा देती हूँ कि संस्कृत में धातु रूप लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं, कि उसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, नहीं। जब अगर पा धातु है तो चाहे लड़के के लिए आए या लड़की के लिए आए, उसका ऐसे ही लिखा जाएगा। जैसे बस वचन देखने हैं कि एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, बल्कि ये प्रत्येक लिंग में समान रहते हैं। जैसे बालः पतति, ये पुल्लिंग है, कन्या पतति, ये स्त्रीलिंग है। दोनों में पतति पतति सेम वर्ड यूज हुआ है, तो उन्होंने पहले ही बोला कि लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं, पुल्लिंग में भी सेम है और स्त्रीलिंग में भी सेम है। फलम पतति और नपुंसक लिंग में भी सेम है। यहाँ पर पतति धातु रूप तीनों लिंगों में समान है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इसलिए उन्होंने बोला है कि ये तीनों लिंगों में समान होते हैं, लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं। संज्ञा शब्दों के लिए प्रथम पुरुष की धातुएं प्रयोग की जाती हैं। जो संज्ञा शब्द हैं उनके, संज्ञा शब्द क्या होते हैं, किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जब उनका हमें कोई संस्कृत लिखनी होती है तो उनकी जो है प्रथम पुरुष की ही धातुएं प्रयोग की जाती हैं। शब्दकोश, ये आपका शब्दकोश है, इसको आप अपनी नोटबुक में कर लेना। ये हो गया आपका होमवर्क। अब आता है इसका बुक वर्क। बुक वर्क कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। हमें इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो फर्स्ट है, क्रिया के मूल रूप को संस्कृत भाषा में डैश कहा जाता है। जैसा कि आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, तो धातु मीन्स खा जो है वो इसका आंसर है। नंबर 2, धातु का प्रयोग डैश वचनों में किया जाता है। अभी बताया कि तीनों वचनों में होगा, एक वचन में भी, द्विवचन में भी और बहुवचन में भी, तो लास्ट जो गा है वो इसका आंसर है। अब आता है 3 नंबर, पीना के अर्थ में डैश धातु का प्रयोग होता है। अभी पहले बताया आपको कि पा धातु होती है, वो पीना अर्थ में प्रयोग की जाती है। तो पीना के अर्थ में कौन सी धातु का प्रयोग होगा? इसमें 4 धातु दे रखी हैं, सॉरी 3, दा, पा और स्था। तो हमें पता है कि पीना के अर्थ में पा धातु का प्रयोग किया जाता है, तो ये इसका आंसर है। फिर आता है पश्यति, जैसे ये भी आपने पढ़ा, बताया भी था कि दृश धातु को पश्य हो जाता है और ये देखने के अर्थ में आती है, तो इसका अर्थ किसके लिए होगा? देखता है। पश्यति यानी कि एक वचन है, तो पश्यति का मतलब है देखता है, तो ये इसका आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न धातु रूपों का हिंदी भाषा में अर्थ लिखिए। अब हमें कुछ इन्होंने धातु दे रखी हैं, उनका हमें देखना है कि उनका हिंदी अर्थ क्या है। जैसे फर्स्ट है भ्रमंती, तो भ्रम धातु है जो घूमने के अर्थ में आती है, तो इसका मतलब है घूमते हैं, क्योंकि ये बहुवचन है। भ्रमंती, भ्रमतः, भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती होगा, तो बहुवचन का शब्द है, तो इसलिए इसका आंसर होगा घूमते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा, यानी कि अनेक घूमते हैं। नंबर 2, रक्षति, ये एक वचन है, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति ऐसे आएगा, तो इसका मतलब है रक्षा करता है, यानी कि एक रक्षा करता है। फिर आता है पततः, ये गिरने के अर्थ में आती है, पत धातु, कोई भी चीज गिरे
तो इसका मतलब है यह है द्विवचन, क्योंकि पतति पततः पतंती होगा, द्विवचन में आ रहा है बीच में, तो 2 गिरते हैं। नंबर 4 कथयंती, कथ धातु है, कथ का मतलब होता है कहना, और कथयंती बहुवचन शब्द है, तो इसलिए इसका मतलब होता है कहते हैं। फिर है पचती, पच धातु है, इसका मतलब होता है पकाना, तो पचती मतलब एक व्यक्ति है, तो इसका मतलब है पकाता है या पकाती है। नंबर 6 यच्त है, यच धातु है, जो आपको पहले भी बताया दा धातु को यच हो जाता है, इस जो देनार्थ में होती है, तो इसका मतलब है यच्त है, ये द्विवचन का शब्द है, इसका मतलब होगा 2 देते हैं या 2 देता है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित धातुओं का उनके अर्थों के साथ मिलान कीजिए। हमें धातु दे रखी हैं और उनकी मीनिंग्स दे रखे हैं, हमें देखना है कि किस धातु का मीनिंग क्या होता है। मैं आपको सारा ये पढ़ करके बता रही हूँ। आपकी वैसे पेज नंबर 70 जो ऊपर अन्य उदाहरण में है, यहाँ पर भी सारी धातुएं दे रखी हैं। नम मतलब नमस्कार करना, जो इन्होंने आपको करके दिखा रखी है कि ऐसे मैच करना है। हम नंबर्स डालेंगे। खेल का मतलब होता है खेलना, खेलना पे नंबर 2 डाल देंगे। नृत्य मतलब नृत्य करना या नाचना, नाचना पे नंबर 3 डाल देंगे। त्रय यानी कि तैरना, तो जो सबसे ऊपर है अर्थ में उस पर नंबर 4 डाल देंगे। वध, वध का मतलब बोलना, सबसे नीचे है अर्थ वाली लाइन में, उसका 5 नंबर डाल देंगे। और धाव, धाव का मतलब होता है दौड़ना। तो ये हुए आपके धातु से अर्थ का मिलान। मैं नंबर वैसे भी रिपीट कर देती हूँ, आपको पिक्चर में भी बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। 4 6 2 1 3 5। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत ही छोटा सा है। चित्रों को देखकर उचित धातु रूप लिखिए। बस हमें जो चित्र दे रखे हैं उनको देखना है और उनसे उनकी धातु बनानी है। सबसे पहले आपको इन्होंने करके दिखा रखी है कि इसमें 3 लेडीज हैं, वो खाना बना रही हैं, तो यानी कि पच धातु है, पकाने अर्थ में आती है, और 2 से ज़्यादा हैं तो आएगा पचंती, क्योंकि पचती पचतः पचंती, ऐसे रूप चलेंगे। अब आगे 2 बच्चे हैं और वो दोनों दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि द्विवचन बनाना है, तो धावती धावतः धावंती, तो धावतः हम बना देंगे, लिख देंगे धावतः। फिर एक लड़की है, वो कुछ पी रही है, उसके हाथ में गिलास है, तो एक के लिए आएगा पीबती। फिर एक बच्चा है, वो खेल रहा है, उसके लिए आएगा खेलती। ये आपका सारा बुक वर्क हो गया। अब आप इसको अच्छे से ध्यान से वीडियो को पूरी सुनना कि कैसे कहाँ पर कौन सा रूप लगाया जाता है, कैसे क्रिया लगाते हैं, कैसे एक वचन देखते हैं, कैसे द्विवचन और कैसे बहुवचन। और जो शब्द या जो बात समझ में ना आए वो आप अपनी लाइव क्लास में अच्छे से पूछ सकते हैं। ध्यान से सुनना और अपनी पेंसिल, इरेजर, बुक सब बच्चे लेकर के बैठें लाइव क्लास में, जिससे आप अपना बुक वर्क टैली कर लें। ओके, थैंक यू, थैंक वंस।